Hello dear students, today I'm going to continue chapter number 11 of economics, standard 11 commerce, session number 4 of economic thoughts. In last 3 session I started the introductory part and completed that one of that economic thoughts. Then after some of the information of Gandhiji's thought and last point that was discussed in the last session, that is the influence of books and thinkers on Gandhiji. You know, बापू, राष्ट्रपिता, ये जो नाम हमने दिए उनको भी किसी ना किसी तरह किसी थिंकर, किसी बुक्स का सहारा लेना पड़ा था. ऐसा नहीं था कि उनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन उनको कुछ नया करना था. दैट्स व्हाई ही टेक द बेनिफिट ऑफ द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंकर्स एंड बुक्स. ऑल्सो इन्फ्लुएंस तो सबके ऊपर रहता ही है. मैंने बोला था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है. कुछ नया करने के लिए हम उनको फॉलो करते हैं. सो लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था लास्ट में जो था मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी, और वहाँ गांधी जी ने बताया था कि नाइदर कैपिटलिस्ट नॉट सोशलिस्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और अप्रोच वुड बी एबल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो इंडिया में सब हमने इंट्रोड्यूस किया था मिक्स इकोनॉमी. तो सिंपल है, उसको साथ में लेकर ही हमने कई चेंजेस भी किए. तो जनरली मशीनरी का यूज़ ज़्यादा है, तो उसके खिलाफ गांधी जी थे. तो कई ऐसे अलग अलग थॉट्स थे उनके जो शायद रूटीन थॉट्स से थोड़े अलग थे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेन इकोनॉमिक थॉट्स में जो पहला है सर्वोदय. नाम से ही मालूम पड़ता है, पुरानी जो भी आपने थियरी देखी है उसमें ये पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल साइंस. तो लेट्स सी, गांधी जी एनविजन्ड अ सोसाइटी डिवॉइड ऑफ वायलेंस. ये डिवॉइड यानी ऐसी चीज़ है जो शायद आप उसमें नहीं रहना चाहते, वायलेंस से दूर रहना चाहते, नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ द नॉलेज, नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ द क्वालिटी. तो ये जो चीज़ें हैं, तो सोसाइटी को ऐसा एनविजन किया था कि डिवॉइड ऑफ वायलेंस, वायलेंस से उसको दूर रखो. इन विच द हेल्पलेस, जिसके पास कोई नहीं जाता, वो लोग पुअर पीपल एंड नीडी आर अपलिफ्टेड टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग. तो इन सभी लोगों को जो हेल्पलेस है, पुअर है, जो नीडी है, उन सबको अपलिफ्ट करो, ऊपर ले जाओ और उसको एक वेल बीइंग पोजीशन पे बिठा दो. ये सब पॉसिबल है, लेकिन नज़रिया बदलना पड़ेगा. एंड दिस आइडिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड सर्वोदय. तो ये जो गांधी जी का थॉट था, ये तो कैपिटलिस्ट नहीं है, ये तो सोशलिस्ट सिस्टम नहीं है. सोशलिस्ट सिस्टम ने हमने लोगों को काम देने की शुरुआत की, राइट, हमने उसका यूज़ भी किया. तो यू कैन से कि गांधी जी के लिए ये नया था, लेकिन आपके लिए यानी कि जो पॉपुलेशन उस टाइम पे जो लोग थे उनके लिए कॉन्सेप्ट आ ही चुका था. तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये आइडिया क्या है, ये आइडिया आपको सोशल डेवलपमेंट बताता है, वही उसको सर्वोदय का नाम देता है. तो कीप इन माइंड व्हाट इज सर्वोदय मीन्स द आइडिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, राइट, इन विच हेल्पलेस, पुअर एंड नीडी पीपल आर अपलिफ्टेड. तो इन सभी लोगों को ऊपर करना है, उनका वेलबींग बढ़ाना है, स्टेट ऑफ वेलबींग मस्ट बी इंक्रीज, इट इज कॉल्ड सर्वोदय. तो विच मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. तो सर्वोदय मीन्स सर्वनो उदय. स्पष्ट गुजराती में अगर આપણે કહીએ तो सर्वोदय, सर्वनो उदय. सो अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, उदय એટલે सामान्य રીતે अपलिफ्टमेंट. सो सिंपल थिंग इज दैट सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता, इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग ड्वेल्स द सेम सोल. हम सब में एक ही टाइप का सोल है. एंड एडोप्टिंग दिस थॉट ऑफ गांधी जी बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड लव. तो हम तो जानते हैं ना, हमारे शरीर में जो रूह, जो आत्मा, सब कुछ सॉल जो है, राइट, वो सेम होता है ह्यूमन बीइंग्स में. इट वेल्स सेम इन अवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सभी के लिए ये सेम है. एंड वी आर एडोप्टिंग दिस थॉट ऑफ गांधी जी दैट इज बेस्ड ऑन सर्वोदय. सो दैट इज द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड लव. इजीली इसको हम समझ सकते हैं. ही फर्दर सजेस्टेड दैट सर्वोदय टाइप ऑफ सोशलिज्म may be attained by forsaking desires which lead to greed. सर्वोदय टाइप ऑफ सोशलिज्म जो है वो सब अटेंड करना चाहिए, मे बी अटेंड बाय दी पर्टिकुलर फोरसेकिंग डिजायर, जिसको हम त्याग करना चाहते हैं, जिसको हम नहीं लेना चाहते. हम ग्रीडी पीपल है, राइट, लालची जिसको हम बोलते हैं, राइट. तो इट लीड्स टू ग्रीडी. तो ये जो पर्टिकुलर सर्वोदय सिस्टम है वो उन लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए जो नीडी पीपल है, ग्रीडी पीपल के लिए नहीं है. फॉरसेकिंग उसको हमें निकालना पड़ेगा, राइट. वो डिज़ायर अपनी इच्छा है
और वो इच्छाएं रहेगी तो हम ग्रिड की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो ये नहीं होना चाहिए। तो फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वोदय ही गांधी जी प्रेजेंटेड द आइडियाज ऑफ रेनन्सिएशन यानी कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कोई एक चीज है जिसको हमें त्यागना पड़ेगा, है। मोस्टली हम ऐसे चीज़ों के पीछे रहते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो रेनन्सिएशन, सर्विस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मशीनरी के ऊपर जो भी डिपेंड है उसको कम करो। लेबर का प्रोडक्शन ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सबके पास पावर होना चाहिए। कहने का मतलब इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। ये आपके OCM में आएगा नेक्स्ट ईयर, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन याद रखो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ द अथॉरिटी एंड द पावर टू ऑल दोज हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनको आप काम सौंपते हो उनको थोड़ी अथॉरिटी दो, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। एंड ऑल्सो दैट पावर एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी का शोषण होता है, किसी का बुरा होता है, उसको प्रिवेंट करो। तो गांधी जी के ये जो इम्प्लीमेंटेशन थे सर्वोदय के, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? शायद क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो हाउ सॉरी तो उसके हिसाब से देखो तो हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है सर्वोदय को, तो उन्होंने जो आइडिया दिए उनको हमें हमारे जीवन में उतारने पड़ेंगे। सो ये सब आइडियाज है, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, सब नेगेटिविटी को दूर भगा के इसको लाना पड़ेगा। तो ये जो सब है उसको निकाल दो। प्रोटेक्शन जो है वो लेबर को दो, मशीनरी का यूज़ कम करो, रेनन्सिएशन सर्विस, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा जो एक्टिविटी हमारे लिए नहीं है वो, और ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये हमने चर्चा की। सो ही डिस्लाइक्ड द थॉट दैट वेरी फ्यू पीपल बिकम रिच ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्री। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मशीनरी के पीछे भागते ही है, सो वही रिच बनेंगे। ये कुछ नई बात नहीं है, इसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे ही हम उसको ध्यान में नहीं लेते हैं। तो मोस्टली गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि थॉट दैट वेरी फ्यू पीपल बिकम रिच। अगर हम मशीनरी का यूज़ करेंगे तो सबको इसका बेनिफिट नहीं होगा, राइट। दैट इज मशीनरी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कई लोग ऐसे हैं जो निकल जाएंगे, लेबर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वेरी फ्यू पीपल विल बिकम रिच। फॉर हिम socialism means that there are no differences between people and that all are equal। तो गांधी जी के हिसाब से सोशलिज्म क्या है? हमने बोला कि मशीनरी का यूज़ ना करो, राइट। कैपिटलाइज सिस्टम में उसका यूज़ ज़्यादा होता है। सोशलिस्ट सिस्टम डालो, राइट। 10th में आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 15-16 में कि ये कैसे यूज़ होता है सोशलिस्टिक सिस्टम, राइट। दोनों का यूज़ करो तो गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सोशलिज्म सिस्टम में, लेबर ज़्यादा होता है। तो उसको ही वो शायद सोशलिज्म नहीं मानते। वो मानते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, सब एक समान हो। ये पॉसिबिलिटी अभी के ज़माने में शायद आपके दिमाग में भी नहीं उतरेगी, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। सभी लोग एक तरीके से काम करें तो सबको कोई ना कोई तरीके से किसी न किसी काम से कुछ ना कुछ मिलेगा। एवरीवन विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट वन। दैट इज़ द मेन सर्वोदय। ऑल आर इक्वल, सब लोग इक्वल हैं। तो यही उनकी सोच थी। तो उनको आगे ले जाने के लिए कई लोगों ने ट्राई भी किया, उनके थॉट्स को, राइट। कई पॉलिटिकल लीडर्स यूज़ भी करते हैं, उनको यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से शायद उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है पॉलिटिकल करियर में, या किसी ना किसी तरह उनका जो भी काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो सर्वोदय ऐसा है जो अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल है। हालांकि सर्वोदय का मीनिंग है सबका उदय होना चाहिए, सर्व का उदय मैंने बोला, और भगवत गीता में भी ये इन्फॉर्मेशन दी है कि सबका सोल एक है। तो गांधी जी ने उसको ही सर्वोदय के हिसाब से हमारी तरफ रखा हुआ है। सो कीप इन माइंड द थिंग दैट एज पर सर्वोदय, ज़्यादा मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कई पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो हमें इन फ्यूचर याद रखने की ज़रूरत है। आज हम यही लेंगे, जो अलग अलग 6 पॉइंट है वो एक एक पर्टिकुलर सेशन में ख़त्म होते जाएंगे, तब उसके बाद हम डिटेल करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ यही रखते हैं, इसीलिए कि इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको थोड़ा सोचो, वंडरिंग बिहाइंड दैट वन, थोड़ा थिंक करो उसके पीछे, कुछ सोचने की बात है। तो ये जो सर्वोदय है, राइट, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको गांधी जी के थॉट के हिसाब से देखेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। बट हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जो आप रूटीन में भी यूज़ कर सको। 6 पॉइंट है और प्लस 6 के दूसरे 6 यानी 12 अलग अलग टाइप है। हाँ, कई ऐसे पॉइंट है जो आपको शायद अंदर से चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम सर्वोदय पर ही
आराम करते हैं, राइट। सर्वोदय को अगर यूज़ करना है तो उसको, राइट, यहाँ से आगे ले जाना पड़ेगा। आराम वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि आप इसको पढ़ो, उसके अंदर जाओ और देखो ये क्या है, दैट इज द थिंग, और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल।